बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है लंच टाइम। लंच टाइम में हमने बाहर से जो है ना बिरयानी मंगवा ली थी अब्बू से, और साथ में जो है ना हमने कुछ कलेजी और पोटा भी मंगवा लिया था पकाने के लिए। आज हमने जो है ना लंच में कुछ भी नहीं बनाया था, बस सब्ज़ी बना ली थी अम्मी अब्बू के लिए। तेरे सारे छील कव्वे, ये हया ने जो है ना कलेजी साफ़ की, पोटा साफ़ किया, तो जो है ना ऊपर बाकी फेंक दिया जो साफ़ नहीं हो रहा था उससे। बिस्मिल्लाह, ये देखो बहुत सारे छील कव्वे अम्मी तो ये रही, और ये रहा पोटा। तो बस ये अब साफ़ कर लिया है, अब इससे कुक करेंगे अलग अलग। तो अभी हो रहा है हमारा टी टाइम। तो ये शाम की चाय नहीं है, शाम की चाय आज हम बहुत ही लेट बना रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आज हमारी गैस नहीं आ रही थी। वो जो हमने लंच किया था 2 बजे, उसके बाद से हमारी गैस नहीं आ रही थी। तो ये जो कलेजी है ये भी वैसी की वैसी ही पड़ी हुई थी, और जो पोटा है उसको ना हया ने हल्दी वाले पानी में रख लिया ताकि इसकी स्मेल हट जाए। और पंजे जो है ना मुर्गी के अब्बू फिर से ले आए थे। हमने अब्बू को मना किया था कि अब्बू फिर से नहीं लाइएगा, क्योंकि अब जो है ना ठंड नहीं है, गर्मी स्टार्ट हो गई है। तो बस ये लास्ट टाइम बनाएंगे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर नहीं लेके आएंगे अब्बू। तो टाइम देख सकते हैं 8 बज रहे हैं यहाँ पे, और रात के 8 बजे 10 मिनट कम 8 पे हमारी गैस आई है। तब जाके जो है ना अब मैं चाय बनाने लगी हूँ। इतनी आधी रात हो गई है, और बाहर लाइन वाला पानी भी आया था, तो अम्मी जो है ना लाइन वाला पानी भर रही थी। हमारा जो है ना बाहर वाला पानी आता है ना, सरकारी पानी। तो यहाँ पे अब मैं चाय बना लेती हूँ। आज हमारी चाय बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी। हुआ कुछ ऐसा था कि दूध में मैंने पानी शामिल करके रख लिया, जब मैंने गैस जलाई तो गैस नहीं आ रही थी। उससे पहले हया ने जो है ना हल्दी वाला पानी रखा था चूल्हे पे, तब भी गैस नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा आ चुकी होगी शाम के टाइम, तब भी नहीं आई। पंजे पड़े हुए थे, ज़ोया को साफ़ करने थे, लेकिन पानी में उसको एक बॉयल देना था ना, उसके बाद उसके छिलके उतारने थे। तो गैस की वजह से हमारे सारे के सारे काम रुक गए थे, और पूरा किचन जो है ना भरा हुआ था, सामान से पड़ा हुआ था, तो काफ़ी सारे काम हमारे रह गए थे। तो मैंने जो है ना यहाँ पे चाय बना ली है। इसके अलावा हमारे जो बाकी काम है इंशाल्लाह वो हाथ के हाथ ही अभी हम ख़त्म कर लेंगे। और चाय मैंने अम्मी अब्बू के लिए निकाल दी बिना चीनी वाली, और बाकी चाय में मैंने चीनी शामिल कर दी। अब जो है ना हम सारे काम स्टार्ट कर लेंगे, और इंशाल्लाह सारा किचन साफ़ सुथरा हो जाएगा और खाने भी बन जाएंगे। आज हया को 2 किस्म के खाने बनाने थे, एक पोटा बनाना था अलग से, और कलेजी बनानी थी अलग से, और ज़ोया को पंजे साफ़ करने, उसके अलावा हया को रोटी भी बनानी थी। ख़ैर मैंने जो है ना चाय बना ली यहाँ पे, तो मेरा काम तो फ़िनिश हो गया। मैं सबको चाय दे देती हूँ, और दोपहर से ही जो है ना हम लोग भूखे बैठे हुए थे, बहुत भूख लग रही थी। चूल्हा ही नहीं जल रहा था, और बस हमने जो है ना सिर्फ़ गुज़ारा किया था बिरयानी के साथ। यहाँ पे जो है ना सुबह वाली ब्रेड पड़ी हुई थी, हमने सोचा इसी पे जैम लगा के ना थोड़ा खा लेते, गुज़ारा कर लेते हैं। बिस्किट पड़े हुए थे, किसी का दिल ही नहीं चाह रहा था बिस्किट खाने को। जब कोई चीज़ घर पे कम होती है ना, तो सभी को वही चीज़ चाहिए होती है। तो यहाँ मैंने भाई से कहा कि ब्रेड पे जैम लगा लूँ, खानी है? तो भाई ने कहा हाँ मुझे खानी है। तो मैं जैम लगाने लगी हूँ, मैंने भाई को दिया, तो अम्मी ने कहा कि मुझे भी ब्रेड दे दो, लेकिन अम्मी के लिए तो मीठा ठीक नहीं है। तो अम्मी ने जो है ना 1 पीस ले लिया ब्रेड का, और जो है ना मेरी बेबी तो वैसे ही कुछ खाती नहीं है, तो आज उसको भी खाना था। ब्रेड का 1 पीस मैंने उसे दे दिया। आखिर में जाके वो आखिर वाला पीस नहीं होता, वो फिर 1 बच गया था, वो आधा मैंने लिया, आधा जो है ना हया ने ले लिया। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, गुज़ारा कर लेते हैं, हालाँकि बिस्किट पड़े हुए थे, कोई नहीं खा रहा था। फिर हमने कहा हमसे खाना नहीं खाया जाएगा ना, ये मीठे बिस्किट खा लेंगे तो ख़ैर मीठा तो जैम भी है लेकिन इसे खा लेते हैं, थोड़े से एनर्जी आ जाए, उसके बाद फिर किचन में जाएँगे। और आप लोग के साथ आज मैंने ना हया के हाथ की कलेजी वाली रेसिपी भी शेयर करनी है। हम तीनों सिस्टर कुकिंग करती है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही अच्छी कुकिंग करती हैं, लेकिन जो है ना तीनों के हाथ का टेस्ट और तीनों की रेसिपियाँ डिफरेंट है। यहाँ पे हया ने पहले बॉयल करने के लिए रखा था पोटा, और उसमें हल्दी डाल दी थी, और फिर जो है ना उसको एक बॉयल दिया, उसको निकाल दिया पोटे को, और उसके बाद उसको तड़का लगा के बना लिया।
तो ये रहा, ये बन चुका है। अब इसे साइड पे रखेंगे। अब इसके बाद जो है ना कलेजी बना रही है, तो मैंने सोचा कलेजी की रेसिपी शेयर कर दूँ, क्योंकि टाइम नहीं था, जल्दी-जल्दी काम करना था। तो ये जो है सेट हो गया, इसको हमने साइड पे रख लिया। यहाँ पे ले लिया है कुकिंग ऑयल, तकरीबन हाफ कप से भी थोड़ा-सा कम। लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है 1 टीस्पून भर के, इसे शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल में और इसको जो है ना हल्का-सा फ्राई करेंगे। ज़्यादा नहीं फ्राई करना कि ये जल जाए, बस हल्का से ही फ्राई करना है कि हल्का इसका गोल्डन सा कलर आ जाए ना। अब मीडियम साइज़ के 2 टमाटर लिए, जो कि हमारे टमाटर फ्रीज़ होते हैं ना, तो इसे कूट लिया है। आप चाहे तो इसे ग्राइंडर जग में पीस भी सकते हैं। हया ने यहाँ पे कूट लिया और लहसुन अदरक के पेस्ट में शामिल कर दिया है और अब जो है ना इसमें जाएँगे स्पाइसेस। यहाँ पे लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया 1 टीस्पून भर के और अब इसमें जाएगा हल्दी। हल्दी जो है ना हाफ़ टीस्पून इसमें शामिल करेंगे और अब इसमें जाएगा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो जैसे कि ये हमारे लिए बन रहा है, अम्मी-अब्बू के लिए नहीं बन रहा, तो इसलिए हम इसमें नमक शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून। सूखा धनिया और ज़ीरा 1 टीस्पून लिया और उसे अच्छे से कूट लिया। कूटने के बाद अब इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा-सा मिक्स करेंगे इसको और अब इसमें शामिल करेंगे सालन मसाला। हया ने कहा कि इतने मसाले काफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा सालन मसाला शामिल कर देती हूँ ताकि स्पाइस जो है ना वो बराबर रहे ना, कम ना हो। हल्का-सा पानी डाल दिया ताकि ये मसाला जो है ना जले ना। ज़्यादा पानी नहीं डालना, वैसे कलेजी में पानी डलता नहीं है, वो टमाटर के पानी में ही जो है ना कुक हो जाता है। और जब मसाले अच्छे से भुन जाए, हल्का-हल्का सा ऑयल नज़र आने लगे, तो इसमें हम शामिल कर लेंगे कलेजी। तो कलेजी को ना हया ने कट नहीं किया था, ये चिकन की कलेजी है और इसे कटिंग नहीं की थी। ये सॉफ्ट ही होती है ना, जल्दी से पक जाती है और अब इसे अच्छे से भून लेंगे, इतना पकाएँगे कि ये टमाटर का पानी भी ड्राई हो जाएगा और टमाटर के पानी में ही हमारी कलेजी कुक हो जाएगी और जब ये कुकिंग ऑयल छोड़ दे तो ये डन हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं फाइनल लुक हमारे मज़ेदार चिकन कलेजी का और बहुत ही मज़ेदार यम्मी बन के तैयार हुई थी। यकीन जाने इतनी आसान सी रेसिपी है, आप इसे ट्राई करें और बड़ी-बड़ी कलेजी इसमें शामिल कर दी थी, इसे कटिंग भी नहीं की थी ना, फिर भी ये कुक हो गई थी। मैं आप लोग को दिखा देती हूँ, ये देखें। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी ना। तो ज़ोया जो है ना जब वो बनाती है कलेजी तो उसकी रेसिपी अलग है और मैं जब बनाती हूँ मेरी रेसिपी अलग है। मैं तो नमक और काली मिर्च डाल के बस फ्राई कर लेती हूँ ना। बस हम तीनों की रेसिपियाँ अलग है और टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार होता है। जब हमारा दिल चाहता है ना कि हया के हाथ की बनी हुई खाए तो वो बना लेती है, ज़ोया के हाथ की बनी हुई खाए तो वो बना लेती है। मेरे हाथ की बनी हुई किसी को खानी हो तो मैं बना लेती हूँ। तो फिर रात को जो है ना हया ने आटा गूँधा और रोटी बनानी स्टार्ट कर दी। शुक्र है कि फिर गैस हमारी गई नहीं, वैसे अगर गैस जो है ना वो चली जाती है तो हम मशीन लगा लेते, आ जाती है गैस, लेकिन ल गैस की लोड शेडिंग हुई थी अच्छी ख़ासी वाली। तो इस वजह से हमारे सारे काम 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रुके हुए थे ना। और ये पोटे का सालन अब्बू के लिए 1 प्लेट मैंने निकाल ली, बाकी मैं भाई के लिए ले आई थी और ये हमारा दस्तरख़्वान है। अल्लाह पाक हर किसी का दस्तरख़्वान वसी रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस हम डिनर करेंगे और बस ये थी हमारी रात की रूटीन। तो यहाँ हो जाता है नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे जो है ना भाई से हमने कुछ दिन पहले कहा था कि हमें अनस्टिच ब्रांडेड सूट लेने हैं, तो भाई को जगह मालूम थी, वैसे भाई को बहुत मिन्नतें करनी पड़ती है। उसके बाद जाके आज भाई ने कहा ठीक है मैं लेके जा रहा हूँ, आप लोग रेडी हो जाओ। तो मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे कहा था आपने रेड वाली जो जूती ली है वो मुझे दिखा दे, तो वो ये रही मेरी जूती। वैसे तो मेरे पाँव का साइज़ जो है 7 नंबर है, अब इसमें पता नहीं ये 9 नंबर लग रहा है या 6 नंबर लग रहा है। तो ख़ैर ये जूती मुझे बहुत अच्छी लगी थी और इसका सोल भी काफ़ी अच्छा था। ये मुझे पड़ी थी 600 रुपए की और रेड कलर मैंने इस वजह से लिया क्योंकि मेरे रेड कलर का सूट नहीं था। इस बार जो है ना मेरा दिल चाह रहा था मैं रेड कलर का सूट बनवाऊँ लॉन में और अब जब है ना हम जाने लगे हैं सूट लेने के लिए तो इंशाल्लाह मैं रेड कलर में सूट लूँगी और मेरे पास क्लच है ना तो वो भी रेड कलर में ही है। तो इस वजह से मैंने ये ले ली और ये पाँव में पहनी हुई कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। वैसे बहुत ज़्यादा कम्फ़र्ट थी, बहुत अच्छी थी और शुक्र है कि ये मैंने ले ली।
तो जी जब कहीं जाना होता है तो एक काम जब कर लो तो दूसरा काम जो है ना सामने पड़ा रहता है करने वाला। दूध की मलाई को मैंने निकाल के रख लिया था रूम टेम्परेचर पे ताकि इससे जो है ना मैं फिर देसी घी बना सकूँ। तो यहाँ पे मैं इसे इस देश घी में ही छोड़ देती हूँ, जब वापस आ जाऊँगी उसके बाद ही फिर इससे देसी घी बनाऊँगी। वैसे देसी घी की रेसिपी चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए खड़ी हो चुकी हूँ और सामने जो है ना सूट पड़ा हुआ है भाई का। तो नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं इसे आयरन करती हूँ। तो चले नमाज़ पढ़ने के बाद मिलते हैं। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है ना भाई का सूट आयरन कर लिया मैंने। ज़ोया भी नमाज़ पढ़ रही है और हया भी कुरान पाक की तिलावत कर रही है। तो भाई जो है ना शावर ले लेंगे और उसके बाद फिर हम भी फ़ारिग होंगे तो फिर हम भाई के साथ चले जाएंगे सूट लेने के लिए और इंशाल्लाह वहाँ जाके मैं वीडियो बनाऊँगी जो कि आप लोग के साथ शेयर करनी है। अलग से शलवार तो अवेलेबल है। दुपट्टा था ब्लैक में भी है लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं है, पीछे स्टोर में पड़ा है। जी दुपट्टा कम आया क्या दुपट्टा था? हाँ ट्राउज़र है, शर्ट सही सही पार्टी आप पढ़ा आधा कंप्यूटर लूँगा तो आप क्या कम येऊ दिदा एथनिक वाली था 2000 रुपये। पसू होता रंग भरी हुई था जब दे 2000 रुपये। प्राइस न पूरी करना शेड्यूल पक्का समझ के राश तो ये ब्रांडेड सूट का गोदाम है, यहाँ हर किस्म के जो है ना सूट मिल जाते हैं। ये ब्लू कलर वाला सूट हमने अम्मी के लिए पसंद किया था और इसके अलावा जो है ना येलो कलर हमसे मांगा था ज़ोया ने, तो हमने मैंगो येलो कलर जो है ना ज़ोया के लिए ले लिया। मैंने अपने लिए एक जो है ना पीच कलर का लिया था या पता नहीं कस्टर्ड पिंक कलर के थे वो लिया था और एक जो है ना रेड कलर का ले लिया था और हया ने अपने लिए सूट लिया, अम्मी के लिए सूट लिए। तो इंशाल्लाह जब मैं ये सारे सूट जो है ना शेयरिंग करूँगी उसके बाद फिर मैं स्टिच करूँगी। स्टिच करने के बाद फिर आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये 2-2 सूट हमने लिए थे ईद के लिए, मतलब ये हमारे ईद के सूट अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। ये वाला रेड वाला मैंने लिया था, ये आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा बाकी सूट जो है ना वो मैं जब स्टिच कर लूँ उसके बाद ही आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये सारे के सारे ब्रांडेड सूट थे और लास्ट पे जो है ना मैं आप लोग को दिखा दूँगी यहाँ से जाते हुए भी कि ये हमने कहाँ से परचेज़ किए। और ये वाला सूट जो है ना हमने अम्मी के लिए ले लिया था। उधर ही वाइट वाइट येलो दे रेड स्काई ब्लू कलर। तो जी सूट हमने ले लिए और यहाँ पे हम कर रहे हैं पेमेंट और उसके बाद मैं बाहर जाऊँगी। बाहर से भी आपको मेन गेट भी दिखाऊँगी अगर आप यहाँ आना चाहते हैं। तो ये है औरंगी टाउन फ्रंटियर मोड़ मोमनाबाद जनरल अस्पताल के बिल्कुल सामने अल मुजाहिद ग्राउंड है। मैं आपको अल मुजाहिद ग्राउंड दिखा देती हूँ। ये है अल मुजाहिद ग्राउंड और इस गली में आप अंदर हो जाएंगे सामने से, तो ये आपको बिल्कुल सामने मिल जाएगा।